नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो चुका है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले मैं आपको एक वाक्य बता देती हूं जो इस पूरी की पूरी खबर पर एकदम सटीक बैठता है। एक वाक्य है कि अगर शुरुआत खुद से की जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अब आप सोच रहे हो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता में आने वाले योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह कहा जाता है कि यूपी से जंगल राज और माफियाओं का सफाया किया जा चुका है। ऐसे आपने बहुत ही उनकी बातें सुनी होगी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, अखबारों में, हर जगह उनकी कहीं भी कोई रैलियां होती हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है। उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माफिया उनके नाम से थर थर कांपते हैं। पर अगर मैं आपको अब जो खबर बताने वाली हूं उसे सुनकर कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि अगर शुरुआत खुद से अच्छे काम की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके सिस्टम में जो करप्शन देखी जा रही है, उनके सिस्टम में जो भ्रष्टाचारी देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं जवाब मांगने वाली है। जनता जवाब मांग रही है कि पहले आप अपने सिस्टम को देखिए, उसके बाद माफियाओं का सफाया होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो और भी वहां पर जंगल राज फैला हुआ है उसका सफाया तब होगा जब आप अपने सिस्टम को ठीक करेंगे। अब सिस्टम को ठीक क्यों करेंगे? वो इसलिए जो लखनऊ से खबर सामने आई है वो पुलिस विभाग की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रही है। जहां एक गैंगरेप केस में इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे परिवार के साथ जो धोखा हुआ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार के लालच का परिवार शिकार हो गया है। 2 लाख की रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुका है, जो कि सिर्फ एक दरोगा की कहानी नहीं, ये सिस्टम की सच्चाई है, वो भी उत्तर प्रदेश के सिस्टम की, जहां पर यह कहा जाता है कि जंगल राज साफ हो रहा है और माफिया वहां से साफ हो रहे हैं और सिस्टम वहां पर मजबूत है। पर यह खबर कहीं ना कहीं सिस्टम की सच्चाई दिखा रही है। इसी सच्चाई और इसी खबर पर हम आज बात करेंगे। लखनऊ से सीधे हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूरी खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। अब हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जी। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका। देखिए, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ में एक दरोगा पकड़े गए हैं, वो भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े बातें करते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ राजधानी का मामला है। उसमें कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से वो वादा करते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन ये लोकल राजधानी लखनऊ में ही अगर ऐसा मामला सामने निकल करके आएगा तो सबसे बड़ा पुलिस पे तो निशान है ही है, लेकिन सरकार पे भी है। देखिए, जिस तरह से लखनऊ में ये भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में अब कहां उनके अंदर वो लोगों के अंदर एक बात आ जाएगी कि जब जहां पर हमें जिससे उम्मीद होती है कि हमें वहां से कुछ मदद मिलेगी, हमारे साथ इंसाफ होगा, अगर वही बेईमानी पनप रही है तो किस तरह से जनता कहां जाकर अपनी गुहार लगाएगी, कहां जाकर अपनी मदद मांगेगी आखिर? हाँ, बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी, कौन से दर पे जाएगी कि जहां उसको न्याय की उम्मीद होगी कि उसको न्याय मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के पेपर मिल चौकी का मामला है, एंटी करप्शन टीम ने बताया जा रहा है कि दरोगा धनंजय सिंह जो है वो 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ गए हैं। एक प्रतीक गुप्ता नामक का जो व्यक्ति है, किसी कोचिंग चलाते थे, उसमें किसी महिला ने उनपे गैंग रेप का उनका और एक साथी का नाम रखा था, तो उसमें वो 50 लाख रुपए की उनसे डिमांड कर रही थी, जो नहीं दे पाए। इस वजह से उनको कुछ दिन जेल जाना पड़ा। उसके बाद जब उन्होंने उनकी जमानत हुई, उसके बाद फिर जो चौकी इंचार्ज से उन्होंने संपर्क किया या चौकी इंचार्ज ने उनसे किया होगा, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए लगेंगे आपको, जो है हम आपका नाम उससे हटा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जब लगा कि आदमी को कितना बड़ा अमाउंट के वजह कहीं से कुछ काम हो रहा है, हो सकता है हमारा कुछ मदद हो जाए, लेकिन उसकी सूचना फिर उन्होंने जो है वो एंटी करप्शन टीम को दी, और जैसे ही उन्होंने पैसे ले जाकर के चौकी इंचार्ज को दिए, चौकी इंचार्ज के तुरंत उसके बाद तुरंत एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज को रंगे हाथों पकड़ लिया
और ये लखनऊ की घटना ऐसी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जहां पर जनता ये चाहती है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ तो ये दे नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारगिरी वहां पर फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार जिस तरह से दिख रहा है, जनता आखिर वहां पर उनसे न्याय के लिए जा रही है, वो भी एक ऐसा मुद्दा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसको कहीं ना कहीं तक इग्नोर किया जाए। वो भी गैंग रेप का इतना संगीन मामले के लिए कहीं ना कहीं वो सौदेबाजी कर रहे हैं। इंसाफ तो दिलाने से रहे, सौदेबाजी वहां पर चल रही है। हाँ बिल्कुल, चौकी से लेकर के थाना तक, थाने से लेकर के जिला तक, हर जगह आप जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो खबरें हम सबके सामने आती हैं वो कहीं न कहीं जग जाहिर है। इससे आप सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से मुंह नहीं मोड़ सकता। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है, जिस तरीके से जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सरकारी जो उनका वेतन मिल रहा है उससे पेट नहीं भर पा रहा और जनता को लूटने पे लगे हुए, उसमें आम जनमानस का जो विश्वास है एक सही ऑफिसर्स पे भी उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में ये घटना घटी है उसने पूरे प्रदेश को बहुत ही शर्मसार कर दिया है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ से खत्म हो गया, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हम सभी आप देखते हैं चैनल पे। जिस तरीके से ये 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक चौकी इंचार्ज पकड़ा गया है, तो और बड़े अधिकारियों के अगर कोई बड़ा काम होता होगा तो वो क्या 2 करोड़ रुपए या कितने करोड़ रुपए में डील होती होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जंगल राज साफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, माफिया थर थर कांपते हैं। पर वहां कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनके सिस्टम में इतनी भ्रष्टाचारी पनप रही है। शुरुआत उन्हें पहले अपने आप से नहीं करनी चाहिए कि मैं सिस्टम में देखूं किस तरह का गैंग रेप केस, ये तो हम ये केस हमारे सामने आया है, हम देख रहे हैं जिस तरह से वो उनका पर्दाफाश हो गया। न जाने ऐसे कितने बड़े बड़े उनके पास ऐसे वहां पर दरोगा कितने बड़ी बड़ी रकमें लेते होंगे, रिश्वतखोरी चलती होगी। क्या वहां से उन्हें शुरुआत नहीं करनी चाहिए? अपने सिस्टम में पहले सफाई की जाए, भ्रष्टाचारी की साफ करें वहां पर। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो चाबुक है वो पुलिस पे अब उनकी नकेल ढीली पड़ गई है। कहीं न कहीं ये सवालिया निशान है सरकार पे भी और योगी आदित्यनाथ पे। जिस तरीके से वो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, जिस तरीके से उनकी अपनी पहचान है कि वो कोई सा एक्शन, कड़ा से कड़ा एक्शन लेने में कोताही नहीं बरतते, वो चाहे उनकी पार्टी का कोई कर्मचारी हो या उनका कोई कर्मचारी हो, उनका पार्टी का कोई पदाधिकारी हो। जब भी किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है और उसके घर बिल्डोजर भेज दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे अधिकारियों में डर और खौफ क्यों नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ राजधानी का एक पेपरमिंट कॉलोनी है, वहां पर चौकी है, वहां का चौकी इंचार्ज इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है कि रेप केस के मामले में, गैंग रेप केस के मामले में किसी भी आरोपी को आरोप है या नहीं है, क्या है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन उसके साथ अगर वो कमी नहीं है, उसके अंदर कोई गलतियां नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा मामला नहीं है, तो उसने भी 2 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए मंजूर क्यों की और क्यों ले जा करके दिया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ पे। जिस तरीके से जो पुलिसिया सिस्टम है उस पे क्या आप उनकी पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है, या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लगातार कार्यवाहक डीजीपी मिल रहे हैं उस वजह से हो रहा, क्या है, इस पे एक विचार करना चाहिए और उस पे ठोस कदम उठा करके जो भी अपराधी है, जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो हमने अभी आपको खबर दिखाई है वो सिस्टम की एक सच्चाई थी, जहां कहीं ना कहीं लोग सिस्टम से उम्मीद करते हैं, जो कानून के रखवाले होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ उनके लिए, जनता के लिए अच्छा करेंगे, उनके लिए कुछ कार्य करेंगे। पर जब वहीं पर ही भ्रष्टाचारी पनप रही हो तो जनता आखिर कहां जाकर न्याय मांगेगी। यानी ये जाहिर है कि न्याय का रास्ता अब लंबा हो जाएगा। जब रखवाले ही रिश्वतखोर बन जाएंगे, भ्रष्टाचारी उनके अंदर पनप जाएगी, तो न्याय का रास्ता लंबा होना जायज है। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता कहां जाकर न्याय मांगेगी, जहां से न्याय के रखवाले ही जब भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, गैंग रेप केस में रिश्वतखोरी करते हुए दरोगा पकड़े गए हैं। ये एक सिस्टम की सच्चाई यहां पर उजागर हुई है।